Namaskar friends, good evening and welcome. This is your astrologer friend Rajiv Nath, back with you after a pretty long gap. I have been मेरे क्लासेस चल रहे थे तो मैं क्लासेस के रिकॉर्डिंग के वीडियोस तो मैं डाल रहा था यूट्यूब पे एंड आई कुड नोटिस दैट आप लोग फॉलो कर रहे हैं एंड मोरोवर उसके अलावा फिर देन मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि व्हेन योर नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग. So I have finished my last batch. मेरा केपी का बैच नंबर 4 चौथा बैच खत्म हो गया and the response was very good. Uh, and thanks to all of you for following my videos and joining my classes. And there's a lot of demand for the next KP batch, which I am planning to start on 1st of November. I plan to start a Vedic core batch also, but Vedic की demand बहुत कम है, बहुत कम लोग I don't know for some reason Vedic नहीं join करना चाहते हैं. तो so I will not be speaking much on Vedic. मैं Vedic पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा. अगर if I get the adequate number of students, तो I can start a Vedic batch also. लेकिन अभी फिलहाल वो कॉन्क्रीट प्लानिंग उसकी नहीं है. डिपेंड्स ऑन हाउ मच रिस्पॉन्स आई गेट. तो एनीवे तो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ और आई एम गोइंग टू शेयर सम स्क्रीन्स विद यू और साथ साथ में उसके एक दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर डेमो वीडियो कह लीजिए इसको कि क्या है केपी. आप लोग जितने एंथुजियास्ट हैं सबको कुछ तो आइडिया होता है एंथुजियास्ट को, बट बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है. एंड थोड़ा सा तो एडवांस्ड केपी जो है, एडवांस्ड केपी में काफी सारे बहुत इंट्रिकेसीज हैं. एक लेवल तक तो बहुत आसानी से ग्रास्प हो जाता है, बट बियॉन्ड दैट व्हेन इट गोज टू द लेवल ऑफ से व्हाट आई एम ट्राइंग टू हिंट एट इज द सबलॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड. कस्पल सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को भी देखना पड़ता है प्रेडिक्शन करने में. That is one sphere where I see that I have watched a lot of YouTube videos जिसमें कि बहुत क्लैरिटी से नहीं समझाया जाता है. तो I'm not I can proudly say that has been my forte. Clarity बिल्कुल कैसे precise timing of events करके कस्पल सबलॉर्ड से हम prediction कर सकते हैं. So anyway, without wasting much of your time, I don't want to make this video very long. मैं एक introductory video आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कि क्या मैं पढ़ाऊंगा उसका एक brief description है और I'll read it out. And उसके बाद एक demo video मैं आपको सामने पेश करूंगा जिसमें कि I'll try and explain to you what actually KP is and what actually KP is को बताने के लिए मुझे उसको essentially वैदिक से कंपेयर करना पड़ता है. तो आई विल ट्राई एंड डू दैट एंड बिफोर द एक्चुअल बैच स्टार्ट्स, दैट विल बी बैच नंबर 5. तो आई विल बी प्रेजेंटिंग द वीडियोस फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन टू केपी. उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा. और जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उसमें मेरे सारे जो हैं टेलीफोन नंबर्स वगैरह, व्हाट्सएप नंबर, सारा कुछ दिया हुआ है. आप लोग मुझसे यू कैन गेट इन टच विद मी. पेमेंट प्लान्स क्या है वो सारा हम टेलीफोन के ऊपर बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर. तो bear with me, I'm going to share a screen with you, okay, so what my course contents are. So देखिए ये इसमें दिया हुआ है नीचे मेरे नीचे मेरे टेलीफोन नंबर्स हैं. ये पहला वाला व्हाट्सएप का नंबर है और दूसरा वाला मेरा दूसरा एक टेलीफोन नंबर है. तो देखिए मैंने फीस वगैरह सारा कुछ दे दिया है. वैदिक अगर बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 15,000 है. केपी भी ज्वाइन करेंगे तो 15,000 है. इसके अलावा if you don't have the time or if you don't want to join my classes and if you feel कि मेरे पूरे वीडियो के सेट्स हैं सारे 27-28 वीडियोस ऑफ स्पैनिंग एक वीडियो ऑन एन एवरेज 1.25 घंटे का 1 hour 15 minutes का वीडियो होता है.
27-28 वीडियोस हैं, उसमें सीरियली क्रोनोलॉजिकली एक स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस्ड केपी, सारा उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। तो यू कैन बाय माई वीडियोज ऑल्सो। वीडियो के सेट का दाम, केपी के वीडियो सेट का दाम 10,000 रुपीज है, और वैदिक वीडियोस के सेट का दाम 8,000 रुपीज है। यू कैन बाय बोथ। बट एनीवे, राइट साइड में आई एम गोइंग टू रीड आउट व्हाट द कोर्स कंटेंट्स आर। मैं पढ़ाऊंगा कैसे, ये तो बहुत ब्रीफ में है, बट मैं बहुत एग्जॉस्टिवली जो है पढ़ाता हूँ। आई टच ऑन एवरी टॉपिक, एग्जॉस्टिवली मैं पढ़ाता हूँ। वैदिक का मैं कोर्स में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। इफ आई एम एबल टू फॉर्म अ बैच, यस। बिफोर देखिए, मैं आपको सख्त हिदायत और राय है कि ये केपी का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज एसेंशियली नॉलेज ऑफ वैदिक। वैदिक की कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब ही आप केपी भी सीख पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे एडवाइस करता हूँ कि इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वैदिक, एटलीस्ट आप मेरे साथ कोई एक, यू कैन गेट इन टच विद मी, मेरे साथ एक कोई कैप्सूल, छोटी सी कैप्सूल कोर्स वैदिक पर कर सकते हैं। उसके डिटेल्स जब आप मुझसे बात करेंगे तभी मैं डिस्कस करूंगा। एंड वो कैप्सूल 5-10 क्लास का कैप्सूल कोर्स करने के बाद देन यू विल बी सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर केपी। एनीवे, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो केपी की कोर्स हमारे क्या है, क्या देखिए। नंबर वन, व्हाट इज केपी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एंड व्हाई मोर एक्यूरेट। तो ये जो है मेरा, जो इसके बाद छोटा सा एक डेमो वीडियो है, उसमें मैं समझाऊंगा भी व्हाट इज केपी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। नंबर टू, व्हाई इज केपी इजियर टू मास्टर। क्यों केपी इजियर है वो भी मैं समझाऊंगा आपको। वैदिक यू विल नेवर मास्टर इवन इफ यू स्पेंड योर लाइफ टाइम स्टडिंग इट। केपी you can learn in 3 months and master with constant practice. Number three, timing of events in Vedic with precision is not possible. In KP, you can predict events to the precise minute. वैदिक में देखिए प्रिडिक्शन टेक्निक्स हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की जहां तक बात है, वो केपी के इतना एक्यूरेटली आप किसी और पद्धति में आप टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और कैसे करना है, वो इंट्रिकेसीज ऑफ केपी जब आप सीख लेंगे डिटेल में, तभी आप जो है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कर सकते हैं। तो वो मैं बता देता हूँ। माय पास्ट स्टूडेंट्स कैन टेल यू हाउ आई हैव टॉट देम, एंड उसके भी मैं एग्जांपल में एक दो आपके सामने वीडियो में पेश करूंगा, ठीक है, टू फॉलोइंग दिस बिफोर आई स्टार्ट माय नेक्स्ट क्लास। एंड नेक्स्ट बैच शुरू होने से पहले आई विल हैव 1 or 2 ओपन सेशंस विद एनी ऑफ यू हु वुड लाइक टू जॉइन। ठीक है, मैं फिर उसमें आई विल give a better introduction to what I intend to teach. Okay, anyway, so now next है देखिए, नंबर 5 है, I specialize in BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जो कि बहुत ही सॉट आफ्टर एक टॉपिक है केपी का। वो मैं बताता हूँ, और मैं आई कैन प्राउडली से दैट मैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना मैं बताता हूँ कैसे करना है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ऐसे भी नेटिव का हॉरोस्कोप बन जाता है जिसको अपने बर्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ईयर भी नहीं पता है, सिर्फ उसको अगर प्लेस ऑफ बर्थ तक पता है तब भी उसका हॉरोस्कोप हम लोग बना सकते हैं, संभव है। नंबर 6 देखिए, रिगार्डिंग द थियोरी ऑफ सबलॉट। आपने बहुत सुना होगा सबलॉट थियोरी, सबलॉट थियोरी। A lot of confusion exists regarding sublot. Absolute clarity regarding the role of the sublot is given in my course. Number 7, confusion regarding ruling planets will be cleared. Ruling planets भी आप लोग सुनते होंगे. These are very, very fascinating catchwords in KP. Ruling planets है, sublord है. आखिर you must be, I know you must be wondering आखिर है क्या, और है भी तो ruling planets कितने होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है। एक तो इसी में बहुत कंफ्यूजन है, रूलिंग प्लैनेट्स कितने होते हैं। तो ऑल दैट क्लैरिटी आई विल गिव यू इफ यू व्हेन यू जॉइन माय कोर्स। राहु केतु को लेकर के नंबर 8 देखिए, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जो कि जिसकी क्लैरिटी जो है मैं आपको बताऊंगा। तो ये है, दिस इज माय कोर्स कंटेंट या सिलेबस उसको कह लीजिए। बड़ा छोटा सा एक पेज में हमने आपके सामने इसको पेश कर दिया है, बट देन
जब मैं पढ़ाऊंगा तो इट विल बी अबाउट 27, 28, 29 क्लासेस डिपेंडिंग ऑन हाउ द बैच इज। अगर बैच मैं देखता हूँ कि हमारे ऐसा है जिसमें लोग ऑलरेडी काफी बेसिक्स ठीक से जानते हैं, तो बेसिक्स पर बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, तो उसमें फिर बैच जो है 26, 27 क्लासेस में खत्म हो जाता है। अगर बहुत ही ऐसा बैच है जिसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि आई हैव टू स्टार्ट right from the basics, so then in that case that batch will could go on for about 30 classes, depends. And another thing, whatever I teach in two languages simultaneously, जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, whatever I will teach in Hindi I will explain it in English also in the same class, in the same topic, so that my friends from South India, a number of friends have joined and completed my courses. They will tell you that मैं हिंदी में भी बताता हूँ, and then I follow it up in English as well, because I have students from overseas also, so I have to speak in both the languages. So this is my course content. Now, I'll small presentation regarding what exactly KP is. छोटा सा presentation. इसके लिए obviously you have to sort of आपको ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज अगर होगी तभी आप इसको देख पाएंगे। तो एनीवे इसी प्रिजम्पशन के साथ मैं इस वीडियो को मैं फॉलो अप कर रहा हूँ विद अ डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, व्हाट इज केपी, ओके, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये देखिए स्क्रीन आपके सामने खुल गई होगी। बेसिक डिफरेंस इन प्रेडिक्शन टेक्निक्स बिटवीन केपी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो माय फ्रेंड्स, देखिए here is a chart. This is hypothetical, कोई चार्ट वैसे ही हमने ले लिया है just to explain to you केपी में और वैदिक में डिफरेंस है क्या। Now see, this is a chart जिसमें से फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये अभी इसको आप इग्नोर कर सकते हैं अभी, सॉर्ट ऑफ ये टेबल पे अभी कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा, ये केपी का टेबल है, ठीक है। इसको भी मैं अभी, ये पहले चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल कम टू दिस टेबल, ओके। दिस इज कॉल्ड अ केपी हाउस वाइज सिग्निफिकेटर टेबल्स, वी विल डिस्कस दिस। इसको सिंपली सी दिस, लुक एट दिस हॉरोस्कोप। आप देख रहे हैं ये हॉरोस्कोप है ना, ये तुला लग्न का। दिस इज अ हॉरोस्कोप विद द लिब्रा असेंडेंट, एंड इसमें आप देख रहे हैं कि नाउ से फॉर एग्जांपल लेट्स टेक राहु को हम ले लेते हैं। तो देखिए राहु, ये देखिए राहु, ये देखिए राहु यहां हम ले लेते हैं, जैसे दिस इज राहु। नाउ अगर आपको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत मालूम है, यू कैन सी दैट राहु इज सिटिंग इन द 8th house in this horoscope, okay, it is in the 8th house. So in even in KP, in astrology in general, the 8th house is not supposed to be a good house. It is one of the malefic houses. 8th house जो है वो एक दुष्ट भाव माना जाता है, तो इसमें राहु बैठे हुए हैं। राहु इज सिटिंग इन द 8th हाउस। सो हम क्या बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, यू डोंट, अभी इस चार्ट को आप लोग मत देखिएगा, यू कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ इग्नोर दिस चार्ट। हम क्या बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्या समझेंगे राहु की पोजीशन को देखकर, अष्टम राहु जिसको बोलते हैं, राहु इन द 8th। तो जब प्रेडिक्शन की बात आती है तो राहु के लिए हम क्या फल हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो यही कहती है कि राहु केतु या कोई भी ग्रह जिसका रिलेशनशिप 8वें भाव से है, इफ इट ओन्स द 8th हाउस और इज सिटिंग इन द 8th हाउस, तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या देखा, लेकिन हुआ क्या, ये सपोज ये एग्जाम्पल, ये हॉरोस्कोप है एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हुआ, इस नेटिव के साथ क्या हुआ कि राहु की जब अंतरदशा चल रही थी, कोई भी ग्रह कब फल देता है अपना, when does a planet give its results, its promise, it gives its promise in its mahadasha or its antardasha, mainly in its antardasha, the promise. So what happens, what do we expect in Rahu antardasha, when the Rahu antardasha of this native is going to we cannot expect good results because Rahu is sitting in the 8th house, okay.
तो कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि 8th हाउस से हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यू नो, डिफिकल्टीज, ऑब्स्ट्रक्शंस, एक्सीडेंट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजर्स, सीरियस डिजीजेस। राहु की महादशा 18 साल की होती है, और राहु की अंतरदशाएं भी जो हैं, डिपेंडिंग ऑन किसके महादशा में है, इट कुड बी फ्रॉम 2 to 3 years, ओके, 2 to 3 years। राहु की अंतरदशा मतलब प्रिटी लॉन्ग पीरियड इन रिलेटिव्स लाइफ। तो राहु की जब अंतरदशा या महादशा आएगी तो बैड रिजल्ट्स है एक्सपेक्टेड। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि राहु, से फॉर एग्जांपल इफ ही वाज डूइंग हिज रिसर्च एंड यू नो बेसिंग हिज रिसर्च ऑन दिस हॉरर, ऑन दिस पर्टिकुलर हॉरर, तो उन्होंने देखा कि राहु की जब अंतरदशा शुरू हुई, राहु की अंतरदशा में राहु ने ना तो एक्सीडेंट दिया, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिया, राहु ने नौकरी लगवा दी, राहु ने इनकी नौकरी लगवा दी। तो यू नो ही वाज सॉर्ट ऑफ वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि भाई राहु ने कैसे नौकरी लगवा दी, है ना। तो देन ही स्टार्टेड वंडरिंग ऐसा कैसे हो रहा है। सिमिलरली देखिए, अभी आप शनि शनि को देखिए, सैटर्न, वेयर इज सैटर्न सिटिंग, सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है, सैटर्न इज सिटिंग इन, it is sitting in the lagna, okay, and it is it owns the 5th house। तो सैटर्न से तो अच्छे रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन होंगे जब सैटर्न की महादशा या अंतरदशा चलेगी। फर्स्ट हाउस का वो, नॉट सॉरी, इट डज नॉट ओन द हाउस, इट इज सिटिंग इन द, इट इज सिटिंग इन द लग्ना, और ये उच्च का भी है, इट इज एग्जॉल्टेड। सैटर्न एग्जॉल्टेड का होकर के बैठा हुआ है लग्न में, एंड इट ओन्स द 4th हाउस एंड द 5th हाउस। सो हम ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के टेनेट्स या कॉन्सेप्ट से हम ये समझेंगे, यू नो, दैट Saturn during its Mahadasha or Antardasha is going to give good results, good results because it is exalted in the Lagna, and it owns the 4th house and the 5th house. So childbirth, yeah, this person should be इनके ये well placed, well placed lord of the 4th and 5th house, well placed exalted lord of the 4th and 5th house first में बैठा हुआ है, तो he should be doing well, इनके जो है स्पेकुलेशन में अच्छा होना चाहिए, 5th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए, इनको मकान प्रॉपर्टी एसेट एक्विजिशन होना चाहिए जब सैटर्न की अंतरदशा या महादशा चलेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा है। इंस्टेड जब सैटर्न की अंतरदशा आ रही है तो दिस पर्सन ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट। तो ही स्टार्टेड वंडरिंग व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। सो ही, द एंटायर Krishnamurti Paddhati is based on this premise. Why this is happening? What we miss in Vedic astrology, what we miss in Vedic astrology is Saturn. From this chart, we see that Saturn is sitting exalted in the Lagna, and Saturn owns the 4th house and 5th house. I am not talking about aspects, etc. उसको अभी छोड़ दीजिए, वो बात की चीज है। जो बेसिक, जो कृष्णमूर्ति जी ने जिस प्रेमाइस पे अपना रिसर्च को बिल्डअप किया, एंड ही केम टू एस्टैब्लिश दिस कृष्णमूर्ति पद्धति, उसकी बात कर रहे हैं। तो सैटर्न should give good results of 4th and 5th house being exalted in the lagna, but it did not happen with this native. Instead, सैटर्न की अंतरदशा जब आई या महादशा जब आई तो बड़े सारे इनके एक्सीडेंट्स हो गए, बहुत सारे इनके एक्सीडेंट्स हो गए, और हर चीज में इनको ऑब्स्ट्रक्शंस आए। देन he suffered from some serious disease also. So Krishnamurti ji started thinking, ऐसा क्यों हो रहा है? So what we cannot make out from this, from this looking at this chart, Krishnamurti ji ने देखा कि ये, अभी आप लोगों सबको पता होगा, any planet sitting anywhere, it has to be in the nakshatra of some given planet. वो किसी न किसी नक्षत्र में बैठा है, जिस नक्षत्र का स्वामी कोई ना कोई ग्रह होगा, और वो ग्रह कहीं बैठा हुआ होगा। तो ये रिसर्च करते करते कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि अभी हम इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आप लोग देखिए, इसको हम लोग नीचे करते हैं, नीचे करके देन वी विल डिस्कस दिस टेबल ऑल्सो, ओके। हम इस टेबल को भी डिस्कस करेंगे।
देखिए अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे ये चार्ट जो है इसको हम ओके we'll try and paste this chart here. ओके हम इसको इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं सो दैट जब मैं डिस्कस करूं तो आपके सामने ये चार्ट होगा. लेट मी सी. ये चार्ट को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ. ये देखिए ये चार्ट को मैं यहाँ शिफ्ट करके देखता हूँ ये नजर आता है कि नहीं. हाँ जी चलिए देखिए मैंने अभी आपके सामने राहु और सैटर्न की बात की है ना. तो देखिए ये जो है ये मिट गया है. ये है प्रेडिक्शन इन वैदिक. प्रेडिक्शन इन वैदिक करने के लिए हम कैसे करते हैं ऑन इन कंपैरिजन टू दैट प्रेडिक्शन इन केपी from the of the same horoscope. How do we go about it and where lies the difference? इससे देखिए ये मैं आपको जब समझाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. प्रेडिक्शन ये देखिए ये सिग्निफिकेटर टेबल्स हैं. यहाँ पे हाउस का नंबर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में. इफ यू कैन सी माय कर्सर the house numbers are given and the occupants of each house is given here. Okay, occupants of each house is given here. Like I told you, Saturn is occupying the first house. So देखिए first house के सामने Saturn is written here. Okay, and which are the houses that Saturn owns? Saturn owns the fourth house and the fifth house. जैसे left side में just see that. I'll just change the cursor so that you can get a better view. Sorry. You can get a better view. I'll just change. Just bear with me. थोड़ा सा मेरे साथ just yes. Okay, here we go. देखिए Saturn. Now you can see it better. ये जो टेबल है ऑफ सिग्निफिकेटर्स मतलब किस हाउसेस को सिग्निफाई करते हैं प्लैनेट्स. कारक किसके हैं. तो सैटर्न इज सिटिंग. देखिए दिस इज यू रीड हाउस हियर. हाउस 1 to 12 आर गिवन. ओके. ऑक्यूपेंट्स बी कॉलम इज ऑक्यूपेंट्स. सो कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है. इट इज कॉल्ड द ऑक्यूपेंट. सो सैटर्न एज यू कैन सी इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस. इसमें देखिए सैटर्न इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस. नाउ दिस इज साइन लॉर्ड. दैट मीन्स ओनर. तो सैटर्न एज यू कैन सी इट ओन्स. सी हियर it is Capricorn is fourth house and Aquarius is the fifth house. Saturn owns fourth and fifth house. So sign lord Saturn becomes sign lord. Now we were talking about something that in Vedic astrology अगर हमें predict करना हुआ तो हम क्या बोलेंगे. Saturn exalted है. एक तो उच्च का है. लिब्रा में बैठा है. उच्च का है. तो किस हाउस का रिजल्ट देगा. किस हाउस का रिजल्ट देगा सैटर्न रिजल्ट देगा. वैदिक में हम ये कहेंगे सैटर्न जो है फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा. फोर्थ और फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देगा. जो कि सैटर्न एक अच्छा कारक हुआ और एग्जॉल्टेड भी है तो बड़ा स्ट्रांगली देगा. तो फोर्थ हाउस से क्या ये प्रॉपर्टी खरीदवा सकता है. गाड़ी खरीदवा सकता है और फिफ्थ हाउस में ये स्पेकुलेशन में लॉटरी में ये या इट कैन टेक हिम इनटू द फील्ड ऑफ आर्ट में ले जा सकता है. इन जनरली स्पेकुलेशन में शेयर मार्केट में पैसा कमा सकता. दिस इज व्हाट प्रेडिक्शन वी विल मेक बाय लुकिंग एट द चार्ट. वैदिक चार्ट. बट ऐसा कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि इसके साथ नहीं हुआ. जब सैटर्न की अंतरदशा आई तो ना तो ये प्रॉपर्टी खरीद पाए. ठीक है. ना तो ये प्रॉपर्टी खरीद पाए और ना ही जो है ये शेयर मार्केट में ही वो सक्सेसफुल. बल्कि इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की तो ये खरीद नहीं पाए. इनके रास्ते में बहुत ही रुकावटें आई. ठीक है. नहीं खरीद पाई है. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो ही ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्शंस लॉसेस हुए इनको. ही सफर्ड फ्रॉम सम सीरियस डिजीज आल्सो. ऐसा क्यों हुआ. वैदिक में तो फायदा होना चाहिए था. ही शुड हैव रियली एंजॉयड द महादशा और द अंतरदशा ऑफ सैटर्न. So what is not visible here, this now, look at this table. अभी देखिए ये इस टेबल से हमने इस टेबल में 4 कॉलम है A B C and D. इसमें से हमने ये कॉलम
बी हटा लिया था। कॉलम बी क्या है? देखिए कृष्णमूर्ति जी ने बहुत रिसर्च करने के बाद देखा सैटर्न, हम अभी सैटर्न पर खाली सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सैटर्न सबसे पहले ना तो वो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा, ना फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देगा। सैटर्न, एवरी प्लैनेट फॉर दैट मैटर, हर एक प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं बैठा है और किसी ना किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है। यू नो दैट देयर आर 27 नक्षत्रास, ओके, इन दिस ज़ोडिएक 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र का स्वामी कोई ना कोई प्लैनेट होता है। एवरी नक्षत्र हैज अ लॉर्ड विच इज अ प्लैनेट। तो कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि कोई प्लैनेट उस वहां का उस हाउस का रिजल्ट सबसे पहले देगा जिस हाउस में उसके नक्षत्र लॉर्ड बैठे हुए हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? सैटर्न, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर ये टेबल ऑफ सिग्न इसमें देखेंगे, यू कैन सी, और आप इससे देख सकेंगे कि दैट सैटर्न, यू नो, सैटर्न इज सिटिंग इन दी, ये देखिए लेफ्ट साइड, सैटर्न इज सिटिंग इन दी स्टार, स्टार और नक्षत्र एक ही चीज हो, इट इज सिटिंग इन दी स्टार ऑफ राहु। दैट मीन्स सैटर्न जहां बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उसका स्टार लॉर्ड राहु है। अब राहु कहाँ बैठा है? यानी कि सैटर्न का स्टार लॉर्ड कहां बैठा है? तो देखिए राहु इज द ऑक्यूपेंट ऑफ द 8th हाउस। तो सैटर्न सबसे पहले रिजल्ट देगा, फर्स्ट का नहीं देगा, फोर्थ फिफ्थ का नहीं देगा, सबसे पहले रिजल्ट देगा 8th हाउस का, विच इज नॉट ए गुड हाउस। दिस इज व्हाट कृष्णमूर्ति जी डिस्कवर्ड, एनी प्लैनेट will first give the result of its star lord. Wherever its star lord is situated, it will give the results of that house primarily. It is, I am not saying that Saturn will not give the result of first house and fourth and fifth house. No, it is not like that. ऐसा नहीं है। फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ का भी देगा वो, लेकिन प्राइमरली वो 8th हाउस का देगा, 8th हाउस विच इज नॉट अ गुड हाउस। अब वो फोर्थ का फिफ्थ का रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट सक्सेसफुली दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये दिस इज व्हाट यू नो एडवांस्ड केपी एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। कैसे वो क्या रिजल्ट देगा सैटर्न एक्चुअली। देखिए ये तो प्राइमरली जो है 8th हाउस, यहाँ प्राइमा फैसी हमें देखने से लग रहा है कृष्णमूर्ति पद्धति में भी कि 8th हाउस का रिजल्ट सैटर्न देगा सबसे पहले, और 8th हाउस अच्छा हाउस नहीं होता है। सो we can just conclude that Saturn will not give very good results in this native's life, but it is not so. There are other factors also जो कि हमें consider करना होगा, which is then we go into the sublord theory. Saturn का sublord कैसा है? Saturn का sublord कैसा है उस पर डिपेंड करेगा Saturn 8वें भाव का अच्छा रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा। 8वें भाव के भी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। 8वें भाव जब तक आपका स्ट्रांग नहीं है तब तक आपको इनहेरिटेंस नहीं मिल सकता। यू कैनॉट इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी और एनीथिंग फ्रॉम योर फादर और फ्रॉम एनीवन फॉर दैट मैटर। इजी गेन्स आपको नहीं हो पाएंगे, 8वें भाव से इजी गेन्स भी होते हैं। तो फिर वो एडवांस कृष्णमूर्ति पद्धति में है कि सैटर्न बीइंग सिग्निफिकेटर ऑफ द 8th हाउस, वेदर इट विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ द 8th हाउस, ये फिर हमें सैटर्न के सबलॉर्ड को स्टडी करना होता है। अगर इसका सबलॉर्ड अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, अगर वो अच्छे हाउसेस को सिग्निफाई करता है, तो सैटर्न विल गिव गुड रिजल्ट्स ऑफ द 8th हाउस, of the 8th house, of the 8th house as well as the first house, then as well as of the, ये देगा। फिर और कहाँ के अच्छे रिजल्ट देगा सैटर्न? सैटर्न अच्छे रिजल्ट हमें 4th हाउस के भी देगा, और सैटर्न हमें अच्छे रिजल्ट 5th हाउस के भी देगा। लेकिन अगर सैटर्न का सबलॉर्ड जो है कोई नेगेटिव प्लैनेट है, अब वो कैसे है वो हम कृष्णमूर्ति जब एडवांस पढ़ेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। दिस इज
ये वीडियो है, इसमें आई कैन नॉट एक्सप्लेन द एंटायर थिंग टू यू। देखिए इसमें भी बना देता हूं। सैटर्न हमें प्राइमरीली 8th हाउस का रिजल्ट देगा, जो कि वैदिक में हम नहीं देख पाते हैं। 8th हाउस का रिजल्ट जो है, और सैटर्न को क्या देना है, सैटर्न को और भी तो देना है ना, इसे 4th का भी देना है, इसे इसे 5th का भी देना है रिजल्ट, 5th का भी देना है। तो कैसे रिजल्ट्स होंगे, 1st के, 8th के, 4th के, 5th के, दैट विल डिपेंड ऑन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सबलॉट थ्योरी इन कृष्णमूर्ति पद्धति। Maybe in my next video, a follow-up to this video, I will explain how to study the sublots. So for the moment, and similarly, we talked about Rahu also, no? When I started this video, see Rahu, here Rahu is sitting in Vedic astrology. We see that Rahu is sitting in the 8th house. So हम कहेंगे 8th house का results will be not, Rahu will not give good results because it is sitting in the 8th house. But Krishnamurti ji saw that when Rahu started, this person, he got a नौकरी, इनको एक नौकरी लग गई। 8th हाउस तो नौकरी नहीं देता है। तो फिर क्या देखा उन्होंने, राहु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है ना। सी राहु इज सिटिंग इन द नक्षत्र ऑफ मार्स, हु इज द ऑक्यूपेंट ऑफ द 10th हाउस। देखिए आप, नक्षत्र हु इज द ऑक्यूपेंट ऑफ द 10th हाउस। तो राहु ने अपने अंतर्दशा में नौकरी दे दी, जो कि आप वैदिक में राहु से नौकरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ओके, आई एम क्रॉसिंग आउट। वैदिक में राहु से आप नौकरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट केपी में इसने नौकरी दे दिया, बिकॉज इट इज सिग्निफाइंग। देखिए 10th हाउस के सामने बैठ लिखा हुआ है, इट इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ द 10th हाउस, बिकॉज इट स्टार लॉर्ड, इसके नक्षत्र स्वामी जो है मार्स, इज सिटिंग इन द 10th हाउस। सो दिस इज द सीक्रेट, दिस इज one of the golden rules of KP. Other golden rules of KP in my next video मैं बताऊंगा, and also talk about the sublot. Any clarification on this video, you can get in touch with me. मैं फोन के ऊपर भी जो है मैं डिस्कस करके बता देता हूँ। If anybody asks me anything, if किसी को कोई क्लैरिटी नहीं होती है, and this is how I teach KP. स्टेप वाइज पढ़ाता हूं और बहुत तसल्ली से। इफ यू हैव सीन माय वीडियोस, तो लोगों की कोई भी कंफ्यूजन होता है ऑन द स्पॉट में उसको दूर करते हुए जाता हूं। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली केपी इज ऑल अबाउट। सी इसमें हमने 2 कॉलम्स गायब कर दिए। अब वी विल टॉक अबाउट दिस, फिर फर्स्ट एनी प्लैनेट जो है, जो ए में लिखे हुए हैं, ए कॉलम में, वो सबसे पहले इसका रिजल्ट देंगे, देन बी कॉलम के रिजल्ट्स देंगे, फिर सी के देंगे, फिर डी के देंगे। ओके, सबसे पहले वो अपने स्टार लॉर्ड का कोई भी प्लैनेट देता है रिजल्ट जहां उसका स्टार लॉर्ड बैठा है, फिर देगा जहां वो खुद बैठा हुआ है उस हाउस का देगा, फिर देगा अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट जिस हाउस का उसका स्टार लॉर्ड जो है वो ओनर है, उसका रिजल्ट देगा। ओके, एंड देन फाइनली सबसे वीकली जो है, सबसे कमजोरी से, सब ऑन अ वेरी वीक ग्राउंड, the planet gives results of the house that it owns or it is the lord of. It is exactly the opposite of Vedic astrology. And here is where Vedic astrology KP scores over. इसमें आप predict कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि I am dismissing, I am not throwing Vedic out of the window. Vedic में भी predictions are possible. उसमें भी बहुत depth में analysis होता है। ठीक है, if you do Vedic with me, especially the approach that I, जो मैं पढ़ाता हूँ systems approach, उसमें भी बहुत precision के साथ, not exact, बहुत precision के साथ, हाँ, कुछ काफी precision के साथ हम वो कर सकते हैं, predictions कर सकते हैं। Anyway, I'll get back to the same video tomorrow and we'll speak about the sublords में पढ़। So anyway, I hope you've enjoyed this video and thanks for watching and have a good day. Okay. Thank you. Thank you so much.